देख रहे थे, पहला मामला नहीं है। आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और बंगाल में बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्यों? बंगाल में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। एक के बाद एक जो मामले और तस्वीर सामने आ रही हैं वो तो यही बता रही हैं, महिला अपराध में सबसे अव्वल नंबर पर बंगाल है। 2022 में महिला अपराध के करीब 34,338 केस यहां से सामने आ चुके हैं। इसके अलावा 2022 में हमने आपको जानकारी दी तो महिला अपराध के मामले 71.8% यहां पर बताए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या रेशियो है। बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा बंगाल में, और राज्य में कानून व्यवस्था का संकट भी चरमराता दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट भी अब सख्त टिप्पणी कर चुकी है कि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, रोक लगाना जरूरी है। और महिलाओं पर बर्बरता बरतने की तस्वीरें भी लगातार हम आपको यहां से दिखाते रहे हैं। और देखिए लगातार आपको बता रहे हैं बंगाल की खबर, लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश में सुंदरकांड पर महाभारत हुई। मध्य प्रदेश में इस वक्त सियासत काफी ज्यादा गर्मा चुकी है, क्योंकि यहाँ पर थाने में सुंदरकांड पाठ हुआ और इसको लेकर के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कई आरोप लगा दिए, कई सवाल खड़े किए। तो वहीं पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगा रही है। पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पुलिस थाने में सुंदरकांड के पाठ पर विवाद हो गया। आरोप है कि थाने में एक शख्स के जन्मदिन पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया, लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिग्विजय सिंह का कहना है कि थाने में सुंदरकांड का औचित्य क्या है। सुनो, पहली बात तो थाने के प्रांगण में सुंदरकांड या और कोई बात कराना ये गैर कानूनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने क्या मंजूरी ली है क्या थाने से? पहली बात तो वो टीआई को, उसके टीआई के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जो सुंदरकांड का पाठ प्रांगण में करवा रहा है। दिग्विजय सिंह ने सुंदरकांड पर सवाल उठाने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस हमेशा हिंदुओं को अपमानित करती रही है, लेकिन जब सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है, मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, तब ये कुछ नहीं कहते, और जब सनातन के पक्ष में कुछ होता हुआ दिखता है तो सभी विरोध प्रदर्शन पर उतर आते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी आप 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, जो सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती, कभी आपने 10 वर्षों में उसे रोकने की कोशिश करी? आज भी देश भर में सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती, कभी उस पर आपने सवाल उठाए, उसकी अनुमति का जिक्र किया, कभी उसे गैर कानूनी बताने की हिम्मत दिखाई? क्या पता क्यों आपको सनातन धर्म ही दिखता है, भगवा दिखता है, राम मंदिर दिखता है, इसी पर सवाल उठाना आपकी आदत बन चुकी। बेहतर होगा कि आप कभी मदरसों पर, नमाज पर, इस पर भी सवाल उठा के बताएं, तब तो पता चलेगा कि आपका निष्पक्ष चेहरा है। लेकिन तुष्टीकरण के कारण एक वर्ग को कोसना आपकी आदत है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। कहा वो भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन थाने में सुंदरकांड का पाठ नियमों से खिलवाड़ है। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हूँ, मैं भी थोड़ा नियम कानून जानता हूँ, अधिकारी कर्मचारियों का कोड ऑफ कंडक्ट सर्विस रूल्स जानता हूँ। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी सरकारी कार्यालय, और वो तो थाने में जहाँ सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 सीटें जीतकर कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर अपनी जमीन तलाश कर रही है और इस बार सुंदरकांड के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। एमपी में सियासत हो रही है और सियासत हो रही है सुंदरकांड पर। कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाएंगे कि आखिर मामला क्यों तूल पकड़ता जा रहा है और क्या आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर देखने को महिमा मिल रहा है। बिल्कुल देखिए, और पिछली हार से इस वक्त कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई फिलहाल नजर आ रही है। इसके अलावा बीजेपी को घेरने का मौका भी तलाशा जा रहा है। इसलिए लगातार आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होते हुए नजर आ रहा है। कथित नर्सिंग घोटाले पर भी माहौल इस वक्त मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा गर्म हो गया है और मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया गया है। उधर दिग्विजय सिंह काफी ज्यादा हमलावर हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और थाने में शिकायत दर्ज कराने भी वो पहुंचे थे। और थाने में सुंदरकांड होता देखकर दिग्विजय सिंह जब वहां पर पहुंचे तो काफी ज्यादा भड़क गए और इसके बाद और भी ज्यादा मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया। थाने में दरअसल सुंदरकांड को लेकर ही सवाल पूरे मामले में खड़े हुए थे, जिसके बाद अब ये तमाम प्रतिक्रिया
सामने आ रही। और देखिए, जब दिग्विजय सिंह वहां पर पहुंचे तो उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि गुरु नानक जयंती या फिर ईद भी मनेगी क्या यहाँ पर, कि सिर्फ और सिर्फ सुंदरकांड पाठ ही आप कर रहे हैं। और हार की बौखलाहट से ये टकराव बढ़ गया है, ये भी कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए, अब आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें महिमा, 29 में से 29 सीटें और उसके बाद अब ये बौखलाहट दिखाई दे रही है। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ते और बात करेंगे, क्योंकि सिर तन से जुदा करने वाला नारा देने का जो आरोपी है, आरोपी ही था क्योंकि उसके बाद उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। गौहर चिश्ती की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले भी आपको पूरा मामला बताया था, लेकिन इस गौहर चिश्ती को अब कोर्ट ने जब बरी किया तो कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा मामला तो आपको बता दें कि पुलिस कोर्ट में जब गई तो कोर्ट में सबूत वो ठीक से पेश ही नहीं कर पाई। बिल्कुल, राजस्थान पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि नाकाम वो रही सबूत पेश करने में। वहीं दूसरी ओर रिपब्लिक भारत के पास वो कॉपी है कोर्ट की दी आदेश की, जहां पर साफ तौर पर बताया गया, डिटेल दी गई है कि क्या कुछ शिकायतें आई थी। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के अजमेर में सिर तन से जुदा की नारेबाजी, उस पर मचे बवाल और आरोपियों को मिली क्लीन चिट, सब कुछ विवादों के घेरे में है। लेकिन क्या गौहर चिश्ती और बाकी आरोपियों को बचाया गया है? क्या पुलिस ने जाने अनजाने कोई बड़ा खेल किया है? ये सब कुछ सवालों के घेरे में है, क्योंकि आरोपी बरी हो गए हैं, मगर कैसे? कोर्ट के आदेश से पता चलता है कि पुलिस की नाकामी ने ही इन आरोपियों को बचाया है। रिपब्लिक भारत के पास कोर्ट के आदेश की वो एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिससे पता चलता है कि राजस्थान में जब कांग्रेस की गहलोत सरकार थी, 2 साल पहले उसी वक्त ये मामला हुआ, जांच हुई और अब फैसला आया। लेकिन जांच की खामियां ही आरोपियों के बचने की वजह बन गई। ये आरोप बीजेपी भी लगा रही है और अदालत का आदेश भी यही इशारा कर रहा है। कोर्ट ने फैसले में बताया कि रिपोर्ट देरी से दर्ज की गई। घटना 17 जून 2022 की थी और पुलिस की ओर से घटना की रिपोर्ट 25 जून 2022 को पेश की गई। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं और मैं न्यायाधीशों से निवेदन करता हूं, कहाँ कुछ कमी रही होगी, साक्ष्य मिटाने वाले भी कहीं ना कहीं अपराधी हैं, पैरवी कमज़ोर रही तो भी ठीक नहीं है। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि ऐसे अपराधी, आतंकवादी के स्वभाव के जिहादी लोग, इनको सज़ा होनी चाहिए, कहीं भी ये छूटने नहीं चाहिए। अपराधियों में भय बना रहेगा, कानून का पालन और विश्वास बना रहेगा, और इस प्रकार के अगर अपराधी खुले में घूमेंगे तो ये समाज के लिए खतरा है। इसलिए ऐसे अपराधियों को तो 100% सजा होनी चाहिए। पुलिस जांच की कमियों को उजागर करती कोर्ट ऑर्डर की कॉपी का हर पन्ना खोलेंगे। उससे पहले एक बार याद दिला देते हैं कि अजमेर दरगाह के बाहर भीड़ ने सर तन से जुदा के नारे लगाने के मामले में फैसला आ चुका है। खादिम समेत 6 आरोपियों को ADJ 4 की कोर्ट ने बरी कर दिया है। जब राज्य में कांग्रेस सरकार के वक्त ये प्रकरण हुआ था तो 2 साल तक इस मामले का कोर्ट में ट्रायल चला। इस दौरान 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे, लेकिन कोर्ट ने इंक्वायरी ऑफिसर बनवारी और पुलिस अधिकारी दलवीर सिंह की जांच रिपोर्ट में पेश कहानी को संदेहास्पद माना है। यानी हर चीज जांच में वैसी नहीं थी जैसे कहानी बनाई गई, और इसी वजह से पर्याप्त सबूत न होने से आरोपी बरी हो गए, मगर कांग्रेस इसे नकार रही है। दावा चाहे जो हो, मगर आपको सिलसिलेवार तरीके से पुलिस की वो कमियां बता देते हैं जो कोर्ट के ऑर्डर में लिखी गई हैं। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने घटना का जो वीडियो बताया गया था वो 8 दिनों तक मोबाइल अपने पास तो रखा, मगर पुलिस ने उस मोबाइल को जब्त ही नहीं किया। गौहर चिश्ती पर जो नारे लगाने के आरोप थे, जो किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाते हों, ऐसा भी जांच अधिकारी साबित नहीं कर पाए। मौन जुलूस की मंजूरी जिन 2 लोगों ने मांगी थी, उनसे तो पुलिस ने कोई पूछताछ ही नहीं की, ना ही उन्हें इस केस में किसी तरह का गवाह बनाया गया, जबकि अदालत ने यह माना है कि ये दोनों ही अहम गवाह हो सकते थे। इस मामले में दावा था कि नासिर नाम के एक शख्स ने गौहर चिश्ती को हैदराबाद वाले अपने घर में छिपाया था, लेकिन पुलिस ये साबित ही नहीं कर पाई कि नासिर ने सब कुछ जानने के बावजूद
गौहर चिश्ती को पनाह दी थी। सिरतन से जुदा ही नहीं, उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच में जुटी एनआईए ने भी अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को रडार पर लिया था, मगर वो दोनों ही मामलों में बच गया। हालांकि किसी तीसरे मामले में वो अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन सिरतन से जुदा केस अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बरी होने के फैसले को चुनौती देने की तैयारियां की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।